अशोका अपने आप को उसने जब बिंदुसार के बाद वो राजा बना तो खुद को उसने कोरोनेट किया 268 बीसीई। बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर कॉमन एरा, ये बीसीई पहले उसका मीनिंग होता है। अर्लियर इट वाज सेड बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। तो उस दौरान उसने अपने आप को राजा बना लिया या फिर कोरोनेट कर लिया। अभी उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है, दैट इज फ्रॉम द पिलर्स ही हैज बीन इस्टेब्लिश्ड। और वो जो पिलर्स उन्होंने बनाए थे उस दौरान, बहुत सारे पिलर्स, अशोक स्तंभ जिनको बोला गया है, उनके ऊपर या फिर उसी के साथ, मैंने पहले भी बताया था, हमें इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। दो सोर्सेस आर मे बी लिटरेरी सोर्सेस, मतलब कुछ साहित्य है या फिर कुछ बुक्स है जिनमें हमको उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर आल्सो, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट है। उसके साथ ही हम बाकी अगर हम बोलेंगे मटेरियल सोर्स जो है वो है जो उस टाइम पे लिखे गए इंस्क्रिप्शन, जिनको हम शिलालेख कहते हैं। तो शिलालेख या स्तंभ लेख जो जमीन पत्थरों पर लिखे हुए जो लिखावट होती है वो, तो वैसे ही कुछ लिखावट में, इंस्क्रिप्शन में उसने अपने आपको या फिर अपने जो भी लिखावट उन्होंने किया था उसमें बहुत सारी चीजें लिखकर रखी हुई है। उसी में से एक अपने आप को वो किस तरीके से कहते हैं, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज देवनाम पियो पियदसी, मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। ओके, प्रिय, आता मराठीमध्ये असं म्हणतात देवांनाही प्रिय प्रियदर्शी, असं त्याला स्वतःला त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे तो स्वतःच त्यांना एवढं मोठं बिरुद वगैरे कोण त्यावेळेचे राजे वगैरे स्वतःला लावत होते. सो इट वॉज सेड फॉर हिम कैट ही, वो खुद को देवनाम पियो पियदसी ऐसे बोलता था। उसी के बाद उसके दादा ने, उसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके उसके पिता जो है बिंदुसार, इनकी तरह उन्होंने भी जो भी साम्राज्य पहले से बना है, ही ट्राइड टू एक्सपांड इट, ही ऑल्सो वांटेड टू एक्सपांड इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ योर कंट्री के जो भी जितने भी पार्ट्स है। तो उसी में से एक एक घटना ऐसी हुई कि जिसके बाद उनका पूरा का पूरा लाइफ भी चेंज हो गया, और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल लाइफ जो है वो भी चेंज हो गया। तो जब ये विस्तार चल रहा था, ऑलमोस्ट इंडिया का सभी पार्ट हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंदर आ चुका था। लेकिन अभी का जो ओडिशा है उस जगह पर का एक प्रदेश उस टाइम का जो था, वो जो नाम था वो था कलिंग। वहां की टेरिटरी जो थी वो अभी तक मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई नहीं थी, और वही एक टेरिटरी पाने के लिए अशोका ने वहां पर एक बहुत घनघोर युद्ध किया। उसके ऊपर उन्होंने जीत भी हासिल करी। लेकिन इसके बाद उनका जो लाइफ स्टाइल है या फिर उनकी जो सोच है वो ही पूरी तरह से बदल गई। दो ही हैज गॉट द विक्ट्री ऑन कलिंगा, कलिंगा पर विक्ट्री पाने के बाद भी वो मतलब विक्टोरियस तो हो तो गए, मतलब जीत तो गए, लेकिन उसके बाद उनका जो मन था वो बहुत परिवर्तन पा गया, या फिर उसमें बहुत बड़ा बड़ी परिवर्तन आया ऐसे कहा जाता है। क्योंकि इट इज सेड दैट आफ्टर दैट विक्ट्री, मतलब वो जो बैटल था या फिर वो जो युद्ध था वो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की जो हत्या हो चुकी थी वो देखने के बाद उसका मन जो है वो दहल गया। ऐसे कहा जाता है कि इतनी इतनी बड़ी पैमाने पर किसी का मरना, या फिर बहुत सारे लोग शत्रुओं के या उनके खुद के भी बहुत सारे सैनिक या अलग से जो लोग थे वो मारे गए। मराठीमध्ये तर असं म्हणतात की रक्ताच्या नद्या वाहत होत्या, इतक्यापर्यंत असं काही काही पुस्तकांमध्ये त्यांचं वर्णन केलं जातं या कथेचं, या घटनेचं। सो देर वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये बहुत बड़ा जो विनाश देखकर उनका मन दहल गया, और वहां से जाके उन्होंने वो जो अपना इस तरीके का जो विस्तार है, साम्राज्यवादी विस्तार, ऑन द बेसिस ऑफ बैटल, ऑन द बेसिस ऑफ फाइट्स, ये चेंज करके वो खुद अहिंसा के
मार्ग पर चलने लगे या फिर उन्होंने इस तरीके से आक्रमण करना छोड़ दिया और उन्होंने अपना जो तरीका है वो उन्होंने बदल दिया। उनको विजय तो पाना था लेकिन इस तरीके का विजय उनको नहीं चाहिए था। सो ही कन्वर्टेड टू अहिंसा पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो अहिंसा का जो तरीका है या फिर अहिंसावादी जो तत्व है उसके और वो बढ़े या फिर उसके उसके साथ वो सोचना शुरू हो गया उनका। और उसके लिए उन्होंने बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिस्ट टेक्सचर्स में या फिर उस टाइम पे जो बुद्धिज्म चल रहा था उस हिसाब से जो भी है उसी को अपना धम्म विजय माना, उसी को विजय, उस तरीके की लाइफ को ही विजय माना। उसी को कहा जाता है धम्म विजय। धम्म विजय मतलब धर्म से रिलेटेड जो चीजें करने के बाद जो विजय हासिल होगी उसको हम कहेंगे धम्म विजय। तो ऐसा वाला धम्म विजय करना उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब फाइट्स वगैरह अटैक करके किसी पर करने से अच्छा है जो भी प्रदेश उनके हाथ में है उसमें अच्छी तरीके से या फिर अहिंसात्मक तौर पर जो भी लोग हैं, जो भी प्रदेश है उसका डेवलपमेंट करना और उसके लिए जो जरूरी है वो करना, ये करना उसने उचित समझा। और उसके बाद उसका लाइफ चेंज हो गया। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो धर्म को अपनाया था या फिर जो धर्म वो चाहते थे कि इस तरीके से लोगों को अच्छाई अच्छाई की तरफ लोग जाए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया। मतलब वो धम्म विजय जो उन्होंने पाया उसी का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया। मतलब क्या किया, तो वो जो धर्म है दैट इज बुद्धिज्म, वो बढ़ाने के लिए या फिर उसमें जो बोले गए जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने राज्य में अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्राज किया। मतलब एक अलग सा एक व्हाट वी कॉल धर्मगुरु कहो या फिर एक तरीके के कुछ ऑफिसर्स है जो धर्म से रिलेटेड स्पेशली बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसके बारे में वो जो आज्ञाएं दे रहे हैं, जो राजा अशोक जो है, सम्राट अशोक जो बोल रहे हैं वो होता है या नहीं, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए धर्म महामात्राज का अपॉइंटमेंट किया। साथ ही साथ बैन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। मतलब उस टाइम पे उसको पता था कि बहुत सारे जो लोग थे वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स मतलब नशे में रह, मतलब दारू वगैरह जैसे की चीजें हैं उनके ऊपर उन्होंने बैन लगवाया। उसी के साथ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा। मतलब जो उन्होंने लोगों तक कैसे रहना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब समाज में कैसे रहना चाहिए उसके बारे में जो प्रिंसिपल्स थे, कुछ वैल्यूएबल थॉट्स है, जो कुछ रूल्स थे। रूल्स इज नॉट हार्ड एंड फास्ट बट एक गाइडलाइंस के तौर पर कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए जो उन्होंने जितना भी प्रदेश था उन सभी जगह पर जाए इसलिए वो करवाए थे या फिर इंस्क्राइब करे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट अशोक पिलर्स पे, और वो जगह जगह पर बिठाए गए थे। What is this Buddhist council? So you should know that जग में बहुत सारे हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग हैं और अपना धर्म किस तरीके से अच्छा है या फिर किस तरीके से और हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये धर्म मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट द कोड ऑफ कंडक्ट कि इस तरीके से हमारा विचार क्या है, हमारे तत्व प्रणाली क्या है, इसके बारे में वो बातें करते हैं। बड़े बड़े आचार्य जो है वो
साथ में आते हैं और उस धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका बहुत बड़े तौर पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे जो काउंसिल्स थे वो गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद 4 हुए हैं। उसमें से जो पहला है वो दैट इज वो राजगृह में हुआ था जो अजातशत्रु ने करवाया था। उसके बाद वैशाली में भी हुआ था। उसके बाद अभी हम देखते हैं पाटलिपुत्र में भी हुआ है। उसमें से जो अम्परर अशोका है उन्होंने भी ऐसा एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था क्योंकि वो जानते थे कि बुद्धिज्म के और तो वो इंक्लाइन तो हो ही चुके थे। उससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल भी उन्होंने करवाए थे। साथ ही साथ हम जैसे कि मैंने अभी देखा कि उनके बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब शिलालेख जो हम मराठी में कहते हैं शिलालेख, पिलर इन्स्क्रिप्शन स्तंभ लेख, त्याच्याच बरोबर स्तूपाज अँड केव्ह लेण्या किंवा रॉक कट आर्किटेक्चर वी कॉल इट। जो बड़े से रॉक्स है उसी में उन्हीं रॉक्स को यून करके मतलब उन्हीं को कार्व करके छोटे छोटे अच्छा क्या बोलते छिन्नी हथौड़ा जो होता है उससे तोड़ तोड़ कर अंदर कुछ गुफाएं नेचुरल केव्स आर डिफरेंट और दीज आर द रॉक कट केव्स मतलब बड़े से रॉक को तोड़ तोड़ के अंदर से जब वो बनाते हैं केव्स वगैरह बनाते हैं ऐसे वाले भी बहुत सारे काम उस दौरान हो चुके थे। इफ यू सी अशोका के दौरान इन मुंबई ओनली इन बोरिवली नेशनल पार्क देयर आर केव्स। इफ यू हैव हर्ड अर्लियर कानेरी केव्स आर देयर। उसके साथ साथ जोगेश्वरी पर यहाँ पर भी एक वहां पर भी कुछ केव्स है। बहुत सारी जगह पर आपको केव्स वगैरह मिलेंगे। तो इस तरीके के केव्स बनाना इट इज नॉट दैट इजी ओके। उस टाइम पर उनके पास जेसीपी वगैरह नहीं था। तो वो जो कैसे बनाए हुए होंगे वो आप सोचोगे भी तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा टास्क था। फिर भी उन लोगों ने कितना स्किल था उन लोगों के पास कि वो उन्होंने करवाए थे। तो ये सब जो पीरियड है ये एम्परर अशोका के बारे में हम देखते हैं कि ये सब हो चुका था वहां पर। तो ये सब अशोका के दौरान हुआ। साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो एम्परर अशोका के जो चंद्रगुप्त मौर्य है वहां से लेके एम्परर अशोका तक ये बड़ा सा पीरियड जो है उतने पीरियड में ये सब चीजें हो रही थी। और स्पेशली अशोका का जो योगदान है वो दैट इज रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन जो है। साथ ही साथ स्तूपा बनवाना है सांची का स्तूपा कहो या फिर बहुत सारे स्तूपास है जो अभी भी हम देखते हैं। केव्स बनवाना है ये इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि वो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ चुके थे और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो धर्म से रिलेटेड जो चीजें थी वो उस पर ध्यान देकर वो कर रहे थे। और पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो वी कैन से कि धम्म बुद्धिस्ट धर्म की तरफ बढ़ने लगा था। बहुत सारे उन्होंने खुद देख हमें यू कैन से कि हम जो पढ़ते हैं उनका टेक्स्ट तो हमको पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी बताने वाले जो मंक्स होते हैं या फिर अपने जो इनके जो दूत होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे भेजे थे। यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे को और बेटी को भी। बेटे का नाम महेंद्र मराठीमध्ये महिंद्र त्यांची पाली लँग्वेज मध्ये त्याला महिंद्र म्हणतात अँड संघमित्रा त्यांची मुलगी होती संघमित्रा। उनको भी उन्होंने इन कामों के लिए मतलब धर्म का प्रसार करने के लिए दूसरे दूसरे प्लेसेस पे मतलब ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज अदर पार्ट पर भी भेजा था। यहाँ तक श्रीलंका तक सबको भेजा हुआ था। तो ये अम्परर अशोका के बारे में कहा जाता है और उन्होंने ऐसा किया भी। वो जो बोल रहे थे वैसा किया भी कि लोगों की एनिमल्स स्पेशली जो यज्ञ याग वगैरह उस टाइम पे हुआ करते थे तो उसमें एनिमल्स का जो बलिदान दिया जाता था वो ना करे तो लोग अहिंसा की और बढ़े पशु हत्या ना करे। साथ ही साथ चोरी डकैती या फिर जो हमारा नहीं है वो भी हम अपनी तरफ ग्रहण करने की जो तरीका है ये ना करे। ये सब जो चीजें हैं कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं कैसे होना चाहिए कैसे रहना चाहिए उनके पिलर्स में हमें पढ़ने को मिलता है। सो दिस वाज द ग्रेट पर्सन
great सम्राट we should say that has been हमें हमें इंडिया के लिए मिला, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सा पीरियड जो था इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का वो डेवलप हुआ। उस टाइम पे बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी घटी। और आगे चल के अब ये पॉलिटिकली सिर्फ देख लो कि एम्परर अशोका को हम कहते हैं कि उस डायनेस्टी का लास्ट वाला एम्परर था, क्योंकि उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका वी सी दैट कि उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो बहुत अच्छे से उनका जो प्रशासन बना हुआ था, वो धीरे 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 वीक होने लगा। और वीक होने के वजह से हम देखते हैं कि जब राजा वीक हो जाता है तो उसके जो उसके अंडर जितने भी टेरिटरीज है वो धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक मेन जो कंट्रोल था वो वहां से चला गया, क्योंकि रीजन भी वही है, अशोका के बाद उसकी उसी की तरह या फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग कोई भी सम्राट मौर्य डायनेस्टी को नहीं मिला। उनका लास्ट किंग था बृहद्रथ। और बृहद्रथ से भी पहले हम कहते हैं कि जो भी सम्राट हो चुके थे, जो भी राज्य बन चुके थे मौर्य डायनेस्टी के, वो इतने ग्रेट चंद्रगुप्त या फिर अशोका जितने ग्रेट नहीं थे या उतने स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से उसका एम्पायर जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हुआ या फिर छोटे छोटे किंगडम्स उसमें से इस्टेब्लिश होने लगे। बड़ा सा साम्राज्य तो टूट कर छोटे छोटे राज्यों में बनने लगा। और उसी में जो लास्ट वाला जो बृहद्रथ राजा था मौर्य डायनेस्टी का, उसी के जनरल ने, उसका मतलब जो जनरल इन द सेंस उसी का जो मिलिट्री जनरल था, उसी ने दैट उसका नाम था पुष्यमित्र, वो शुंग डायनेस्टी का था। उसी ने उसको मार दिया और मौर्यन डायनेस्टी का वहां पर नाश हुआ और नया डायनेस्टी आया। लेकिन ऑब्वियसली वो दैट इज फॉर सम पार्ट ऑफ द मगर होल एम्पायर। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि अशोका के बाद या फिर मौर्य डायनेस्टी के लास्ट किंग बृहद्रथ के डेथ के बाद या किलिंग के बाद आगे जो डायनेस्टीज आए वो थे शुंग, जिसमें से एक पुष्यमित्र शुंग है, शुंग डायनेस्टी है। शुंग के बाद कण्व डायनेस्टी आया। और ये अपर साइड में मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ ये जब राज हो रहे थे, उसी दौरान सातवाहना जो साउथ साइड में स्पेशली द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, जो ये अभी का जो हम अभी के दिनों का जो पार्ट कह रहे हैं, उस एरिया में जो नया एम्पायर या छोटे छोटे किंगडम्स बनना स्टार्ट हुआ था वो था सातवाहना। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद शुंग एंड कण्व ये जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुए या फिर वो उन्होंने उस एरिया टेरिटरी पे राज करना शुरू किया। उसी दौरान साउथ साइड में सातवाहना ने एम्पायर अपने अपने खड़े किए। सो दैट इज अबाउट अशोका।